आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कब की है, आज इसके बारे में जानेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है। आषाढ़ पूर्णिमा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह पावन तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध है और ज्ञान, भक्ति, सेवा और गुरु के प्रति श्रद्धा का दिव्य पर्व मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, गुरु पूजन, जप, तप, सत्संग और दान करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ पूर्णिमा पर किए गए सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए इस दिन भक्तजन प्रातः पवित्र स्नान कर भगवान विष्णु और अपने गुरु का पूजन करते हैं तथा दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर पुण्य अर्जित करते हैं। अब जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। जो आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 28 जुलाई मंगलवार को 6:18 से और उसका समापन होगा 29 जुलाई बुधवार को रात्रि 8:05 पर। उदय तिथि के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई 2026 यानी बुधवार को मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा परमात्मा की उपासना के साथ ही गुरु शिष्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भी मनाया जाता है। इसी कारण इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी से जन्मोत्सव के रूप में भी इस दिन विशेष महत्व है। उनके वेदों का विभाजन किया था, महाभारत और अनेक पुराणों में की रचना तथा सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया था। इसलिए इस दिन उन्हें आदि गुरु के रूप में स्मरण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु ही वह प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दिन गुरु का पूजन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा भगवान श्री विष्णु की उपासना के लिए विशेष फलदायी मानी गई है। श्रद्धालु इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यता की ऐसा करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं और परिवार का सुख समृद्धि में का वास होता है। गुरु पूर्णिमा पर हम महर्षि वेदव्यास की प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। बचपन से ही वे वेदव्यास जी का मन सांसारिक दुखों से अधिक आध्यात्मिक साधना में लगा रहता था। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता सत्यवती ने पहले उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुत्र की अटूट साधना और दृढ़ संकल्प को देखकर अंततः उन्हें वन जाने की अनुमति दे दी और विदा होते समय माता ने उनसे घर की याद आने पर लौट आने का वचन भी लिया। वन में पहुंचकर महर्षि वेदव्यास ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान और संस्कृत भाषा का अद्भुत बोध प्रदान किया। इसी ज्ञान के बल पर उन्होंने 4 वेदों का वर्गीकरण किया तथा महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की। भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यवस्थित स्वरूप देने के कारण उन्हें आदि गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, अनुशासन और गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इस अवसर पर गुरु, माता पिता, शिक्षकों और जीवन में सही दिशा दिखाने वाले सभी मार्गदर्शकों का सम्मान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गुरु का आशीर्वाद लेने पर दान पुण्य करने और अच्छे संस्कारों को अपनाने से जीवन में सफलता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यास जी केवल वेदों के संकलक ही नहीं बल्कि उन्होंने पहली बार गुरु शिष्य परंपरा को सुव्यवस्थित और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। उनके प्रमुख शिष्यों में वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत और सुखदेव जी प्रमुख माने जाते हैं, जिन्हें उन्होंने 4 वेदों की दीक्षा दी। सुखदेव जी ने आगे चलकर राजा परीक्षित को
भागवत की अमृत कथा सुनाई थी, जिससे राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु पूर्णिमा के केवल कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह दिन आत्मा की यात्रा का आरंभ बिंदु है। एक सच्चा गुरु शिष्य को केवल ब्रह्म ज्ञान ही देता, बल्कि उसे आत्मा का बोध कराता है, अहंकार को मुक्त करता है और उसे परमात्मा से मिलाता है। पुराणों में भी कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। गुरु के बिना हमारा जीवन एक चाय की तरह है, जो दिशा और पतवार के बिना भटकता रहता है। गुरु ही आत्मज्ञान की चाबी है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें इस सच्चाई का स्मरण कराता है। जब हम जीवन में सच्चे गुरु को पाते हैं, तभी हमारे कर्मों का बंधन कटता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो हमारी यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।